You are welcome in Vicente. आदर अभिनंदन आभार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इन विजेंस स्टूडेंट हेल्प डेस्क। आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है मन की दशा को व्यक्त करता है। तो उसमें जो वर्ड यूज होते हैं उन वर्डों से हम उसकी फीलिंग निकालेंगे। फीलिंग के अकॉर्डिंग हम कंजक्शन लगाएंगे, फीलिंग के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, यह सारी चीजें करेंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्योंकि उसमें मे का यूज होता है, जनरली उसको भी हम आसानी से पहचान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब लगाना है और कौन सा कंजक्शन लगाना है। यह सारी चीजें आज हम अपने वीडियो 5 में, जो कि हमारे नरेशन का 5वां वीडियो है, अगर किसी ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास हियर। आवर इंपरेटिव सेंटेंस को क्लियर करने के पश्चात हम ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो लेट्स फर्स्ट टेक द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ टू convert exclamatory sentence direct to indirect here. तो exclamatory sentence का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनना सीखेंगे। तो exclamatory sentence को हम पहचानेंगे कैसे? तो जो exclamatory sentence आपको पहले पढ़ाया गया है कि exclamatory sentence वे सेंटेंस होते हैं जिनमें मन की दशा व्यक्त की जाए। मन की दशा मतलब या तो सुख व्यक्त किया जाए, या तो दुख व्यक्त किया जाए, या तो आश्चर्य व्यक्त किया जाए, या किसी के प्रति प्रेज व्यक्त किया जाए। यह सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो रूल नंबर फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो क्या है, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी में दिया हो तो एक्सक्लेमेटरी के उस वाक्य को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। नियम फर्स्ट क्या कहता है, पहले आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आए हुए वर्डों को पहचानें और उसकी फीलिंग को पहचानें। अगर आप यह पहचानने में सफल हो गए तो पहला काम आपने कर लिया। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसमें लास्ट वर्ड आएगा या ओ वर्ड आएगा। अगर लास्ट या ओ वर्ड आता है इसकी फीलिंग हमको मिलती है सैड या सारो। लास और वो से किसका फीलिंग मिलता है, सैड एंड सारो का। और दूसरा, अगर उसमें हुर्रा वर्ड आया हो या वाओ वर्ड आया हो तो उससे हमको फीलिंग मिलती है जॉय। इसके बाद है ब्रेवो वर्ड आया हो, इससे हमको फीलिंग मिलती है फ्रेज। और हाउ और वाटे आया हो, इससे हमको फीलिंग मिलती है सरप्राइज। तो पहले हम फीलिंग के अकॉर्डिंग उसको जज करेंगे। जब हमारी फीलिंग समझ में आ जाएगी यह फीलिंग है, तब हम रूल को अप्लाई करेंगे। तो लेट्स टू अप्लाई द रूल इन दिस सिचुएशंस। रूल नंबर फर्स्ट, यदि फीलिंग सैड, सारो या जॉय का हो, यदि फीलिंग से हमें सैडनेस, जॉय या सारो का फीलिंग मिले तो हम क्या करेंगे, पहली चीज हम क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। एक्सक्लेम्ड विथ, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विथ सारो और जॉय। अगर सारो की फीलिंग आ रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विथ सारो लिखेंगे। अगर जॉय की फीलिंग आ रही है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। पहला एक्ट करेंगे। सेकेंड एक्ट क्या करेंगे, कंजक्शन दैट। वी कैन यूज द कंजक्शन दैट इन दैट सिचुएशन। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन होंगे उसके बाद फर्दर क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन होगा प्रोनाउन चेंज कर दो, टेंस चेंज कर दो, नियरेस्ट वर्ड को फर्दरस्ट वर्ड में चेंज कर दो। चेंज करके वाक्य को असर्टिव बनाकर लिख दो। दैट्स क्लियर। लेट्स सी द एग्जांपल। इस चीज को हम लोग एग्जांपल समझते हैं। हियर यू आर गिवन
one example is here, direct he said a loss, I am ruined. In this sentence you can see that the word is here apply a loss. It means the feeling of the loss is sorrow. So first we change here the reporting word, here indirect. First we'll change reporting word said. He said change into exclaimed with sorrow. Sorrow. And further remove the comma and inverted comma and apply here conjunction. रिमूव हियर एलास फीलिंग ही तो हमारा क्या है, शारो का है, एलास को रिमूव कर दिए. नेक्स्ट आई एम रूम. So here the first person pronoun and first person pronoun goes to the reporting subject. Reporting subject के पास जाएगा बदलने के लिए. तो यह इसका क्या भेजेगा, pronoun भेजेगा. pronoun यहाँ पर आएगा he. And tense change here, then tense change into past tense. He was and ruined. He was ruined. This sentence is given in your passive voice. पैसिव वॉइस में तो हम पैसिव वॉइस में इसको बनाएंगे, कुछ परिवर्तन करना नहीं. जो परिवर्तन करना है वो प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, नियरेस्ट वर्ड को चेंज करना है. सो योर होल इनडायरेक्ट इज हियर. he exclaimed with sorrow that he was ruined. Let's see more example. Here example is the boy said, "Hurrah, we shall have a jolly holiday tomorrow." The boy said, "Hurrah, we shall have a jolly holiday tomorrow." Here, reporting word is here said. Said is converted according to this reported is feeling, and feeling is here joy. Hurrah किसको शो करता है, joy को, joy या delight को. तो आप exclaimed with delight भी लिख सकते हो, exclaimed with joy भी लिख सकते हो. उसी प्रकार से आप exclaimed with grief भी लिख सकते थे sorrow के लिए, या exclaimed with sorrow भी लिख सकते थे, या exclaimed with sadness भी लिख सकते थे. ये सब चीजें से ठीक है. अब यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे the boys exclaimed with joy. Here remove comma and inverted comma. comma और comma को remove कर देते हैं. Put the conjunction here that. Now hurrah हमारी केवल फीलिंग को शो करता है, तो इसको भी रिमूव कर देंगे. तो सेंटेंस फर्दर सेंटेंस here we shall have a jolly holiday tomorrow. Here we can see that here WEV, we is our first person pronoun, and first person pronoun change according to reporting subject. So here we change according to boys, they shall change into should or would. Tell me, should or would. देखिए आप should भी लिख सकते हैं, would भी लिख सकते हैं. we के साथ shall लगता है इसलिए हम लिखे, लेकिन दे के साथ तो shall लगता नहीं कि should लिखे. तो सो आप should लिख देते हो. कुछ हद तक तो मान लेते हैं कि गलत हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से गलत नहीं हो सकता. बट यहाँ पर एक्चुअली में यह होना क्या चाहिए था, they would a jolly holiday tomorrow. Tomorrow is our nearest word. The nearest word change according to farthest word. So tomorrow is changing to the next day. So your whole sentence converted into indirect is here. The boys exclaimed with joy that they would have a jolly holiday the next day. So इस प्रकार हम जॉय को और शारो को किस प्रकार व्यक्त करते हैं हमने एग्जाम्पल से सीखा. इसके बाद हम लोग चलते हैं, सीखते हैं कि जिस वाक्य में ब्रेवो आए, तो ब्रेवो के लिए हमने फीलिंग बताया था, प्रेज होता है.
तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेज में बदल दें। ठीक है, प्रेज वाला वाक्य जिसमें ब्रेवो आएगा उसमें हम उस रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेज में बदल दें। बनाते तो अपलाउडेड से भी है, बट एकदम सरल तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। ब्रेवो वाले वाक्य को जो रिपोर्टिंग वर्ब हो प्रेज में बदल दीजिए, बाकी सब कंजंक्शन वगैरह लगाकर जैसे परिवर्तन करते हो वैसे। लेट्स सी द एग्जांपल हियर। योर सेंटेंस इज हियर, माय फ्रेंड सेड अस, ब्रेवो वी हैव डन वेल। ब्रेवो आ गया, ब्रेवो को हम कैसे बदलेंगे? इनडायरेक्ट इज हियर, इनडायरेक्ट इज हियर, माय फ्रेंड सेड, सेड चेंज अकॉर्डिंग टू ब्रेवो, ब्रेवो के लिए हम क्या लगाते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेज में बदलते हैं। सो हियर राइट डाउन प्रेज्ड, प्रेज्ड अस, माय फ्रेंड प्रेज्ड अस। कंजंक्शन हियर that, remove to comma, insert comma and conjunction put here that. Further we change according to reporting subject, friends, friends it means they had, tense change होगा, had done well. Now your indirect is here, my friend, my friends praise us that they had done well. इस प्रकार से हम ब्रेवो वाले वाक्य को बदल लेते हैं। अब आते हैं, हम सीखते हैं कि जिस वाक्य में हाउ आया हो और वाटे आया, तो हाउ और वाटे वाक्य के लिए मैं बता दूं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वह सदा एक्सक्लेम में बदला जाता है। कितने लोग कहते हैं एक्सक्लेम विद सरप्राइज? नो नो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सक्लेम का मतलब ही होता है आश्चर्यचकित होकर बोलना, कहना, एक्सक्लेम। तो फिर सरप्राइज उसमें जोड़ना उचित है मेरे को, अकॉर्डिंग टू मी। अर्थात जो हम वाटे या हाउ वाला सेंटेंस होगा उसके हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम में बदलेंगे। फर्दर जो कंजक्शन वगैरह है सेम कंजक्शन वैसे ही लगाएंगे, सब कुछ वही लगाएंगे। वाक्य को हम एसर्टिव में बनाकर लिखेंगे। एक चीज ध्यान देनी होती है इसमें कि जो वाटे से बनता है उस वाक्य में ग्रेट का प्रयोग होता है, और जो हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना होता है उसका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं उसमें हम वेरी का प्रयोग। लेट्स सी द एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं कैसे बनाया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट इज गिवन हियर, he said to me how fast you are walking, he said to me how fast you are walking। इस वाक्य में हाउ का प्रयोग किया गया। सो इसको हम चेंज कैसे करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, वो हाउ हो या वाटे हो, इन दोनों से सरप्राइज का भाव निकलता है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम में बदलते हैं। सो इनडायरेक्ट इज हियर, he exclaimed me, he exclaimed me, he exclaimed me। remove here comma and comma, put the conjunction that and how को हटा देंगे। वाक्य की स्टार्टिंग हम सब्जेक्ट से करते हैं। सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पर यू है। यू आवर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। Here object is me, so you converted into I, and tense is your convert into present tense is into past tense. So was walking, that I was walking। here यहीं पर हम यूज करेंगे वेरी का, वाटे हाउ के लिए वेरी का, वाटे के लिए ग्रेट। तो यहाँ पर हाउ वाला वाक्य है इसलिए हम वेरी का प्रयोग करेंगे। आई वॉज वॉकिंग वेरी, हियर द वर्ड फास्ट, वेरी फास्ट।
I was walking very. Let's see the next example for what a. What a के लिए example लेते हैं. Direct is here. He said, "What a fool I am." He said, "What a fool I am." In this sentence, said. So indirect is here. He said, exclaimed. Remove here comment and put the conjunction that. Now we can write down the sentence from the subject. Subject से लिखना वाक्य को start करेंगे. So here I, our first person pronoun change according to he. So put here pronoun he. Tense he was. What है तो हट जाएगा. अब बचा क्या? Fool. Fool के पहले हम he was fool. Fool लेकिन fool के पहले हमको क्या यूज करना पड़ेगा? बट्टे वाले वाक्य में हमने बताया कि ग्रेट का प्रयोग करते हैं. तो he was great fool. He was a, अब ए भी लगा सकते हो आप. He was grateful या he was a great. So your indirect is here. He exclaimed that he was great. He was a great. A great. So in this way we have tried to know the rules and examples to how to change direct to indirect of exclamatory. इसमें एक वर्ड और यूज होता है गुड हेवेंस. गुड हेवेंस के वाक्य को इतना मैं बता देता हूँ कि गुड हेवेंस वाले वाक्य को जहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ आप सारो लगाते थे या लगाते तो वहाँ एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट हो जाए. रिग्रेट एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट. बाकी सारा चीज जैसे हम बदलते आए हैं उसी तरह बदलते. लेट्स सी द एग्जांपल. योर indirect is here. He said, "Good heavens, I have dropped my key somewhere." So indirect is here. He exclaimed with regret. With regret. Further conjunction put here that. I change according to subject he. Change tense had. Dropped. My change according to reporting subject is. He. He. Somewhere. 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 So your whole sentence is converted into indirect of the good heavens. He said, he exclaimed with regret that he had dropped his key somewhere. इस प्रकार हमारा यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी वाला पॉड्स जो होता है इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं. ये समाप्त. नाउ वी टेक द नेक्स्ट टॉपिक here optative. We have to try to change direct to indirect of optative sentence. So first try to understand what is our imperative sentence. Sorry, optative sentence. So optative sentence जो होता है वह may के प्रयोग से बना होता है. उसमें may का यूज किया गया होता है और उस may से जो फीलिंग व्यक्त की जाती है वह तीन प्रकार की फीलिंग व्यक्त की जाती है. या तो उससे आपको कर्ज किया गया होगा, या तो आपको विश किया गया होगा, और या तो आपको प्रेड किया गया. ये तीन फीलिंग आती है. तो लेट्स स्टार्ट हियर. ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस. अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ मे. मे के प्रयोग से बना. लेट्स सी द रूल. रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू प्रेड, विश और कर्ज. रिपोर्टिंग वर्ब को या तो हम प्रेड में बदलेंगे, विश में बदलेंगे या कर्ज में बदलेंगे अकॉर्डिंग टू फीलिंग. जैसी हमको वाक्य से फीलिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग.
नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, यूज कंजक्शन दैट का ही प्रयोग। रिमूव टू कामा इन्वर्टेड कामा फर्दर एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा देंगे, या रिमूविंग में आ गया। अब उसके बाद जो मे का यूज किया जाता है वहां पर हम माइट। लेट्स सी द एग्जांपल हियर। You are given direct is he said to me may you live long, may you live long, he said to me may you live long. So said reporting verb change will change into he। क्या फीलिंग मिल रही है, may you live long, ये आप कह रहा है कि आपकी आयु, आप दीर्घायु हो, आपकी आयु लंबी हो या आप दीर्घायु हो, तो आपको विश ही तो कर रहा है। तो ही विश्ड मी। रिमूव हियर कामा एंड कामा, पुट द कंजक्शन दैट एंड योर सेंटेंस इज स्टार्टेड हियर फ्रॉम यू। यू इज आवर second person pronoun, and second person pronoun change according to reporting object. So you change according to me. So yeah, here we put the subject I, me, I may is change into might, I might live long, and remove here exclamation mark to the whole. So your whole sentence is converted into indirect is here. He wished me that I might live long. Now we take the next example. Next example is here. He said, "May God help you." May God help you. It means pray कर रहा है. So he wished. Sorry, he prayed. He prayed. Conjunction. Remove here comma and comma. Put the conjunction that God may change into might help. Now here you are second person pronoun in the objective case. So change according to reporting object. Object is here nothing but object है, इसको कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है। So he prayed that God might help me. ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए, ये भी चेंज हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज आवर, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट आ गया, तो उसको कैसे चेंज करेंगे? तो गुड बाय या गुड नाइट वाले रिपोर्टेड स्पीच में जब ऐसा आ जाता है तो उसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदल देते हैं। और फर्दर हम क्या करते हैं, जो फ्रेजेस हैं फ्रेजेस को लिखते हैं विद टू लगा। देखिए इसको समझिए, क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज इनटू बेड and put the given phrase with to. So let's see the example is here. Example is here. He said goodbye my. कितने को आपको indirect use करें? क्या होगा indirect? He bade. क्या bade किया भाई? Goodbye. किसको किया? My friend. My change into his friend, but put here phrase with to, conjunction to, यहाँ पर to. So he said goodbye my friend, change into indirect is he bade goodbye to his friend. इसी प्रकार से हम गुड नाइट आया रहेगा तो उसको भी चेंज करें। कभी काल ये इतना ही फ्रेज होता है, कभी काल इसके बाद इस वाक्य के बाद भी एक वाक्य दे देगा, उसको हम फर्दर नियम से चेंज, प्रीवियस नियम से चेंज कर देंगे। टोल्ड में, आज में, जैसे भी है वैसे आप उसकी हम बात नहीं करें। अब गुड नाइट आएगा तो भी हम। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रूल।
जिस वाक्य में गुड मॉर्निंग आएगा उसके लिए क्या करेंगे, जिस वाक्य में गुड मॉर्निंग आएगा तो हम जहां पर बेड लिखें, बेड का यूज नहीं करें, वहां पर हम वेस्ट का यूज करें। और फ्रेजेस हैं तो कंजक्शन के साथ लिख देंगे। सो लेट्स सेट द रूल। रूल इज हियर, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग हो तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू विश्ड। रिपोर्टिंग वर्ब को जैसे मैंने बोला विश्ड में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट, राइट डाउन द गिवन फ्रेज। जो रिपोर्टेड से जो वाक्य आएगा उसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, विथ टू को लगाकर और विदाउट या बिना टू लगाकर। देखिए कैसे दो तरीके से हम इसको बना देंगे। देखिए वाक्य आपको यहाँ दिया है, नाउ गिवन सेंटेंस इज हियर, रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। So indirect will be Ravi good morning, so wished, क्या विश किया, गुड मॉर्निंग विश किया। रवि विश गुड मॉर्निंग, किसको विश किया, अपने मित्र को, टू हिज फ्रेंड। एक तो यह हो गया टू लगाकर। विदाउट टू भी लिख सकते हैं, कैसे, किसी को आप माय फ्रेंड या टू हिज फ्रेंड को पहले लिखेंगे तो इसको टू को नहीं लगाएंगे। जैसे रवि विज हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड क्या, गुड मॉर्निंग। या चाहे ऐसे बना लेते, चाहे बहुत हद करेक्ट। सो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। और उम्मीद करते हैं इस हमारे नरेशन के इस यात्रा में आपने हमारे सारे वीडियो को अच्छी तरह देखा होगा, समझा होगा और नियम को अप्लाई किया होगा। यहाँ तक कि जो हमने एग्जाम्पल वगैरह दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आपने बड़े अच्छे तरह से किया। और उम्मीद करते हैं कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आ गया। हालांकि इसमें बड़े बड़े वाक्यों को किस प्रकार से बनाया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, वह हमें बताना रह गया है। आने वाले समय में मैं उसके लिए भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसमें हम एक डायलॉग टाइप सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, क्योंकि यह ऑन द बेसिक पर आधारित है और आपके लेवल पर आधारित है जो एग्जाम में आएगा, इसलिए हमने वीडियो ऐसा बनाया। चलिए उम्मीद करते हैं आपने मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा, समझा होगा और मेरे इस बताए गए नियम को आप आसानी से समझ पाएंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको अब सिंथेसिस, ग्रामर में आपका दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट होता है सिंथेसिस स्टार्ट होता है। पहले नरेशन होता है, दूसरा सिंथेसिस, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, चौथा सिंटेक्स। इस प्रकार से जो क्रम से क्रम आपका आता है ग्रामर का, वो सारे क्रमों को मैं पढ़ाते हुए और बताते हुए, एग्जाम्पल देते हुए वीडियो को आपको दूंगा और उम्मीद करूंगा आपको मेरा ये वीडियो समझ में आता होगा, मेरी बताई गई बातें। सो वेरी वेलकम टू यू ऑल इन आवर विजेंस इंस्टीट्यूट। जो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो, लाइक किया है, इसके लिए आप कोटि धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।